नमस्कार दोस्तों। आप में से जितने लोग जॉब करते हैं आपको पता होगा ईपीएफ रेट के बारे में, क्योंकि ये जो एक प्रकार का सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जो कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि यहाँ पर एक तो क्या है कि जो पेंशन है उसके ऊपर फोकस किया जाता है, और इमरजेंसी टाइम में जैसे कि अगर आप जॉब कर रहे हो, आपकी नौकरी चली गई, तो उस केस में ये जो फंड है वो काफी काम आता है। तो इसकी वजह से आप देखिए यहाँ पर ज्यादातर कोशिश ये की जाती है, एम्प्लॉयज के द्वारा मांग की जाती है कि जो सरकार है वो रेट को 8.5% या उससे ज्यादा रखे, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा रखने की कोशिश की जाती है। अभी क्या हुआ है कि पिछले 44 वर्ष में, जी हां 44 इयर्स में, ये जो रेट है वो सबसे निचले स्तर पर आ गया है। 8.5% इंटरेस्ट रेट मिलता था, ये घटकर अभी मतलब कल का ही जो बोर्ड मीटिंग हुआ था उसमें अनाउंस किया गया कि 8.1% ही दिया जाएगा। ये आप देख सकते हो, ईपीएफ रेट स्लैश्ड फ्रॉम 8.5% टू 8.1% फॉर 2021-22 टू हिट सेविंग। तो इसको डिटेल से समझेंगे, एक एक चीज, जो एक एक पहलू है इसका, क्यों किया गया, कैसे किया गया, हर एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले जो होली सेल है वो स्टार्ट हो चुकी है। ध्यान रखना है आपको, जो कोड इस्तेमाल करना है अंकित 33। कोई भी कोर्स अगर आप लेते हैं स्टडी IQ पर, सिंपली दिस कोड, क्योंकि यहां पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है, चाहे स्टॉक मार्केट का कोर्स हो चाहे कोई भी हो। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए यहां पर सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि ये ईपीएफ का मतलब क्या है। इसका फुल फॉर्म है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। ये एक प्रकार का रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम आप कह सकते हो, जो कि मैनेज किया जाता है ईपीएफओ के द्वारा, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखना, ये जो ईपीएफओ है वो आती है लेबर मिनिस्ट्री के अंदर। अब ये जो फंड है ना, बेसिकली इसके अंदर कंट्रीब्यूशन होता है दोनों, एम्प्लॉय का भी और एम्प्लॉयर का भी। एम्प्लॉयर कौन है? जो आपको नौकरी दे रहा है। एम्प्लॉय कौन है? जो नौकरी कर रहा है। दोनों के द्वारा इक्वल प्रोपोर्शन में जो कंट्रीब्यूशन है वो किया जाता है इस फंड के अंदर, ताकि आगे चलकर जब आपको इमरजेंसी हो, जब रिटायर करें आप, तो वहां पर आपके पास कुछ सोशल बेनिफिट होना चाहिए, सोशल सिक्योरिटी होना चाहिए। तो दोनों के द्वारा इक्वल प्रोपोर्शन में दिया जाता है। 12% ऑफ योर बेसिक सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस, जो भी होगा मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूं। यहां पर अगेन आप देख सकते हो कि जैसे सपोज इंटरेस्ट रेट 8.5% है, तो मान के चलो 15,000 बेसिक सैलरी है, मान के चलो, ठीक है, 15,000 सैलरी है बेसिक सैलरी। इसका 15,000 का 12% एम्प्लॉइज का कंट्रीब्यूशन होगा, मतलब पूरा 15,000 नहीं मिलेगा आपको, इसमें से 12% मतलब 1,800 रुपीज कट होकर आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, तो ये 1,800 रुपए कहां चलेगा? ये चलेगा उस फंड के अंदर जिसको ईपीएफ फंड कहा जाता है। उसी प्रकार से एम्प्लॉयर जो नौकरी दे रहा है आपको, वो भी अपनी तरफ से सेम अमाउंट यहां पर कंट्रीब्यूट करेगा, 12% का 1,800 रुपीज। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखने वाली है कि जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है 1,800 रुपए का, उसमें से 8.33% पेंशन में चला जाता है और 3.67% ईपीएफ में चला जाता है। अब दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो, पेंशन क्या है? पेंशन वाला वो अमाउंट होगा जो आपको रिटायरमेंट के बाद ही मिल सकता है, और जो ईपीएफ का अमाउंट है वो इमरजेंसी टाइम में, जैसे कि सपोज आपकी नौकरी चली गई, ठीक है, उस केस में अनएम्प्लॉयड हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। मुझे यहाँ पर अपने फंड में से जो पैसा इतने सालों से मैंने जुटाया है, 10 साल से, वो मुझे पैसा चाहिए क्योंकि मेरे पास अभी नौकरी नहीं है। या फिर अगर आपकी मैरिज हो रही है, ठीक है, कोई भी जो सिचुएशन होता है उसमें आप ये पैसा जो है निकाल सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो ईपीएफ वाला फंड होगा उसमें 1,800 रुपए जो आपकी सैलरी में हर महीने कट हो रहा है वो तो जाएगा ही, और जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है उसमें से 3.67% जो कि 550 रुपए हो आते हैं, तो करीब 2,350 रुपीज ईपीएफ फंड में चला गया। और बाकी का ये जो 8.33% है, मतलब 1,250 रुपए के आसपास, वो चला जाएगा पेंशन वाले में, जो कि आपको रिटायरमेंट के बाद ही मिलेगा वो पैसा। तो ये पूरा कैलकुलेशन है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं, तो ये बेसिकली जो पैसा ईपीएफ में रहता है ना, उस पे इंटरेस्ट मिलता है। ऐसा तो है नहीं कि बस वो पैसा पड़ा रहा उतना ही मिलेगा, तो इस पे इंटरेस्ट मिलता रहता है। तो वो इंटरेस्ट कितना मिलता है? 8.5% अभी चल रहा था। तो कल क्या हुआ है, यहां पर अनाउंस किया गया है ईपीएफओ के द्वारा, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इनके द्वारा अनाउंस किया गया है कि इंटरेस्ट रेट में बड़ी कमी की जा रही है। 8.5% से घटाकर इसको 8.1% किया जाएगा फॉर 2021-22। मतलब ये जो फाइनेंशियल ईयर अब खत्म होने वाला है 31 मार्च तक, ये फाइनेंशियल ईयर में इतना ही % आपको इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। ये कुछ कैलकुलेशन के हिसाब से होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन गौर करने वाली बात है कि पिछले
40 वर्षों के ज्यादा अगर आप देखोगे तो ये सबसे निचले स्तर पर है। लास्ट टाइम 1977-78 में 8% का इंटरेस्ट मिला था, उसके बाद अब आपको ये देखने को मिलेगा। सिंस देन या तो 8.25% रहा ये, या तो उससे ज्यादा रहा। यहां पर अगेन आप देख सकते हो 1975-76 में तो ये 7% था, फिर थोड़ा बढ़ा, मतलब कि 8% तो ये था 77-78 में। उसके बाद से आप देखिए ये हमेशा 8.25% के ऊपर ही रहा है। इनफैक्ट अगेन यहां पर आप देख पाओगे कि 2019-20 में और 2020-21 में 8.5% रहा। उसके पहले 2018-19 में तो और ज्यादा था, ये 8.65% के आसपास था। तो उसके बाद ये अब यहां पर कमी आई है। क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि ये रेट डिसाइड कैसे होता है। देखिए ये जो डिसीजन है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ईपीएफओ की जो बोर्ड मीटिंग है गुवाहाटी में, वहां पर ये डिसीजन लिया गया था। ये बोर्ड मीटिंग बेसिकली चेयर किया जाता है लेबर मिनिस्टर के द्वारा। अब ध्यान रखना, इस बोर्ड मीटिंग को बेसिकली यहां पर जो बोर्ड है ना पूरा, उसको कहा जाता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज है, इसमें तीन बॉडीज आपको देखने को मिलेगी। एक तो है गवर्नमेंट, दूसरा है वर्कर्स, और जो एम्प्लॉयर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, तीनों का ये रिप्रेजेंटेशन आपको मिलता है। और ये जो बोर्ड है वो डिसाइड करता है कि इंटरेस्ट रेट कितना होगा। और एक चीज ध्यान रखना, ये बोर्ड ने, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने एक बार बोल दिया कि यहां पर 8.1% रहेगा, तो ये बोर्ड का जो डिसीजन है वो बाइंडिंग होता है इस ईपीएफओ के ऊपर। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको मानना पड़ता है और इतना ही इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है। और यहां पर आप देख सकते हो इस समय जो प्रेजेंट में मिनिस्टर हैं, लेबर मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, उनके द्वारा यह अनाउंस किया गया गुवाहाटी में। और फर्दर देखिए उनके द्वारा यह बताया गया है कि इस साल जो उनकी इनकम रहने वाली है, इस साल जो इनकम है वो करीब 76,000। देखो मैंने आपको बोला ना कि ये डिसीजन कैसे होगा, ये तो डिपेंड करेगा ना कि जो फंड जुटा, मतलब ये जो फंड जुटा, उस फंड का ईपीएफओ ने क्या इस्तेमाल किया। अब सपोज मान लो वो लोग शेयर मार्केट में कुछ पैसा निवेश कर दिया, कुछ बॉन्ड में निवेश कर दिया। ये ऑर्गेनाइजेशन का काम ही यही है ना कि अल्टीमेटली उस पैसे का सही से मैनेज करे, तो जितना ज्यादा रिटर्न उनको मिलेगा उतना ज्यादा वो इंटरेस्ट रेट देने के लिए तैयार रहेंगे, राइट। तो ईपीएफओ के द्वारा एस्टिमेट किया गया है ये जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है, इसमें उनको करीब 76,000 करोड़ के आसपास का इनकम होगा जो भी फंड से। तो उसके आधार पर इनकम डिस्ट्रीब्यूट जब वो करेंगे तो 8.1% का यहां पर उन्होंने निर्णय लिया है। और ये पेमेंट करने के बाद इस ऑर्गेनाइजेशन के पास 450 करोड़ रुपए सरप्लस बच जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि इन्होंने 8.5% क्यों नहीं रखा, 8.1% क्यों कर दिया। जाहिर सी बात है क्योंकि इनकम हो सकता है उनको कम लग रही हो यहां पर कि 76,000 करोड़ ही इनकम होगा। अगर ये इनकम हो सकता है 90,000 करोड़ के आसपास होता तो ये लोग 8.5 ही % रखते। और उसीलिए आप देखिए यहां पर जो भूपेंद्र यादव है उनका ये कहना था कि कीपिंग इन माइंड द ग्लोबल सिचुएशन, इक्विटी मार्केट को ध्यान में रखते हुए जो भी हमने निवेश किया, बैलेंस रखने की हमने कोशिश की है। हमने मार्केट में वहीं पर पैसा लगाना है जहां पर स्टेबिलिटी हो। हम बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, तो हमारे रिकमेंड यही है कहीं ना कहीं कि 8.1% रखा जाएगा। अब यहां पर फर्दर आप देख सकते हो कि ये जो 76,000 करोड़ की इनकम हुई है ईपीएफओ को, उसमें से 5,800 करोड़ इनको ईटीएफ से मिला है। बेसिकली इसका कहना यह था ईपीएफओ का कि हमें जो रिटर्न आया है वो करीब 6.8% से 7% के करीब आया है उनको जो रिटर्न है। और इसको ध्यान में रखते हुए 8.1% ये लोग जो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि रिटर्न देखिए कितना आया है ज्यादातर इनको 7% के आसपास, लेकिन रिटर्न ये लोग कितना कर रहे हैं 8.1%। तो वो एप्रिसिएबल होना चाहिए, मतलब कि अप्रिशिएट करना चाहिए लोगों को कि हम यहां पर ज्यादा इंटरेस्ट कर रहे हैं, ऐसा यहां पर सीबीडीटी के जो मेंबर हैं उनका कहना था। और मान के चलो अगर ये लोग 8.5% ही इंटरेस्ट रेट रखते तो उसमें क्या होता है, इनको नुकसान हो जाता 3,500 करोड़ का। ये ईपीएफओ का कहना था। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये लोग क्यों कह रहे हैं कि हमें इतना कम करना पड़ा, क्योंकि इनका इनकम जो है वो करीब 76,000 करोड़ के आसपास ही रहा है। इसका इंपैक्ट क्या होगा, देखिए करीब 60 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स आपको देखने को मिलेंगे। 60 मिलियन करीब 6 करोड़ हो जाता है, इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं। अब होगा क्या कि इसको नोटिफाई किया जाएगा बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री फाइनली नोटिफाई करेगी, तभी जाकर जो पैसा है वो मेंबर्स के अकाउंट में आएगा। और ये जनरली बताया जाता है कि दिवाली के आसपास मिलता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री काफी लंबे समय से लेबर मिनिस्ट्री को कह रही थी कि जो इंटरेस्ट रेट है ना वो आप काफी हाई दे रहे हो, 8.5%, 8.65%, ये आपका काफी ज्यादा है, आप इसको प्लीज कम लेकर आओ। क्योंकि बाकी के अगर आप स्मॉल सेविंग स्कीम्स देखोगे, जैसे कि आपने पीपीएफ के बारे में सुना होगा। देखो ईपीएफ क्या होता है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट, अगर आप नौकरी कर रहे हो तब आपका कॉन्ट्रीब्यूशन जाता है उसके अंदर। पीपीएफ क्या होता है, जनरल पब्लिक भी उसके अंदर निवेश कर सकती है। जैसे कि अगर यहां पर आप देखोगे तो पीपीएफ का जो इंटरेस्ट है वो इस समय 7.1
0.1% के आसपास है, ये आप देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो बाकी भी जैसे आप देखो सुकन्या समृद्धि योजना इसमें 7.6% है। बाकी जितने भी आप जैसे नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में आप डिपॉजिट करते हो पैसा तो 4% ही इंटरेस्ट मिलेगा। तो बाकी जितने भी यहाँ पर स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं उस पर आपको इंटरेस्ट रेट बहुत कम मिल रहा है। इसीलिए फाइनेंस मिनिस्ट्री कह रही थी कि आप इसके लगभग ले आइए, जो 8.5% आप देते हो वो काफी ज्यादा है। अब देखो फाइनेंस मिनिस्ट्री ऐसा क्यों कहेगी, सरकार ऐसा क्यों कहेगी कि कम कर दो? एक मेन कारण ये होता है ना कि ये जो इंटरेस्ट रेट है वो डिटरमाइन करते हैं कि ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या रहेंगे। अब इसमें प्रॉब्लम ये भी होती है कि सरकार जो है ना, सरकार अगर आप देखोगे तो उसको बोरोइंग करनी होती है। आपने देखा होगा बजट आया होगा तो सरकार को 14 लाख करोड़ रुपए बोरो करने हैं इस साल। आपने सुना भी होगा कि 14 लाख करोड़ सरकार बोरो करेगी। तो सरकार जब बोरो करती है मार्केट से तो सरकार को भी तो इंटरेस्ट पे करना होता है। तो अगर ये सबके इंटरेस्ट रेट ज्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो बॉन्ड सरकार जारी करती है उस पर भी सरकार को ज्यादा इंटरेस्ट पे करना होता है। तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कोशिश ये होती है कि जब ये सब इंटरेस्ट रेट कम होंगे तब सरकार को भी कम पेमेंट करना होगा, तो उसका इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो सरकार को भी थोड़ा सा रिलीफ होगा। ये कोशिश होती है बेसिकली। इनफैक्ट पिछले साल मैंने एक वीडियो बनाया था, सरकार ने स्मॉल सेविंग स्कीम्स के ये जो इंटरेस्ट रेट आप देख रहे हो ना इसमें गिरावट कर दी थी। फिर अचानक से बहुत क्रिटिसिज्म हुआ कि इस तरह से गिरावट कैसे कर सकती है सरकार को ये वापस लेना पड़ गया था। गवर्नमेंट विड्रॉज ऑर्डर स्लैशिंग इंटरेस्ट रेट फॉर स्मॉल सेविंग स्कीम। तो फाइनली ये जो भी हुआ है कम हुआ है, इसको लेकर काफी क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। यहाँ पर मिलियंस ऑफ लोगों के लिए बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। यहाँ पर जो मेंबर हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के ए पद्मनाभन, उनके द्वारा बोला गया, उन्होंने कहा कि यह दिखाता है कि इकोनॉमी बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस में है और लोगों को जो पैसा मिलना चाहिए एम्प्लॉयज को वो सही से उतना जो रिटर्न है वो नहीं मिल पा रहा है। और स्पेशली आज के समय आपने देखा होगा इन्फ्लेशन काफी तेजी से भागता जा रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर क्राइसिस ले लो, चाहे जो भी है, इस समय होलसेल प्राइस इंडेक्स तो डबल डिजिट में चला गया, 12%, 13%। सीपीआई भी आप देखिए तो 6% से ऊपर है। तो इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है, तो उनका ये कहना था कि यहाँ पर जो ईपीएफ का जो कंट्रीब्यूशन है उसमें भी इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो यही था पूरा वीडियो। आई होप कि हर एक पहलू, हर एक चीज इस फंड के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं इकोनॉमी के अंदर जब इंटरेस्ट रेट डिक्रीज किया जाता है, ध्यान से सुनो, इकोनॉमी के अंदर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होता है तो क्या इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा? 4 ऑप्शन में से इसका राइट जो आंसर है वो आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली यूज द कोड अंकित33 क्योंकि यहाँ पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।